हेलो गाइस, टुडे वी हैव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? ठीक है, वी हैव देयर आर डायग्राम हेयर। देयर आर टू एंड्स ए एंड बी। वन इज हैविंग मोर एरिया, वन इज हैविंग लेस एरिया। मोर एरिया इज ए वन एंड लेस एरिया इज ए टू। ठीक है, यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है वो वी वन की स्पीड से जा रहा है और यहाँ से वी टू की स्पीड से बाहर आ रहा है। ठीक है, डायग्राम आपको पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम एंटरिंग एट पॉइंट ए, कि कितना पानी ए पॉइंट से अंदर आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एंटरिंग वॉल्यूम एंटरिंग एट पॉइंट ए पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ए वन वी वन कैसे आया? ठीक है, ए वन वी वन कैसे आया? हेयर वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमने यार वॉल्यूम पर सेकंड फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम यही होती है ना, एरिया होता है एल इंटू बी। तो वो हाइट हाइट इंटू हाइट क्या होती है? वॉल्यूम। ठीक है, पर हेयर भी हाइट भी लेंथ की तरह ही होती है, हम इसको लेंथ भी ले सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, सो पर सेकंड है, नीचे क्या आ गया? टाइम, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ जो कवर हो रही है पर टाइम, इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो हेयर एरिया इज एरिया इंटू वी। ठीक है, सो हेयर वी हैव फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम एंटरिंग एट पॉइंट ए वन वी वन। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव मास। मास, अब यहाँ पर हमने मास निकाला है, मास क्या है? ठीक है, अब अब हमें ये तो पता ही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो हमने मास कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम क्या है? यहाँ पर ये ए वन वी वन वॉल्यूम है। ठीक है, और डेंसिटी को डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? रो से, ये वाले साइन से। ठीक है, सो रो वन हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मास एंटरिंग एट पॉइंट, जो मास बाहर जा रहा है पॉइंट बी से। ठीक है, सेम सेम जैसे हमने पॉइंट ए का मास फाइंड किया है वैसे ही हमने पॉइंट बी का मास फाइंड किया है, ए टू बी टू रो टू। ठीक है, ये समझ लेना आप ध्यान से क्या किया है। हाइट को हमने लेंथ ले लिया, लेंथ अपॉन टाइम मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हेयर इज वेलोसिटी। हेयर जहाँ पर हमने मास फाइंड किया, मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ए वन वी वन रो वन। ठीक है, दूसरे का मास क्या है? ए टू वी टू रो टू। ठीक है, अब यहाँ पर ए वन वी वन रो वन इज इक्वल टू ए टू वी टू रो टू कैसे आया? मैंने यहाँ पर लिखा है देयर इज नो सोर्स एंड सिंक। देयर इज नो सोर्स एंड सिंक का मतलब क्या है? देखो, जैसे पानी लिक्विड अंदर जा रहा है, अंदर ना तो वो ज़्यादा हो रहा है लिक्विड, ना तो वो कम हो रहा है लिक्विड। जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, इसलिए मास क्या होगा? सेम। ठीक है ना, देयर इज सोर्स का मतलब क्या है? कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा फ्लूइड लिक्विड। ठीक है, सिंक का मतलब क्या है? कोई डिक्रीज नहीं हो रहा, जितना बाहर जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। ठीक है, सो हेयर मासेस मास हमने क्या ले लिया? इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वाटर भी तो सेम ही रहेगी, जितनी वाटर से ओ सॉरी लिक्विड सेम ही है ना, जो अंदर गया है वो बाहर गया है। ठीक है, सो डेंसिटी विल बी सेम। हेयर वी हैव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ठीक है, सो हेयर वी हैव वेलोसिटी
जहाँ हम हमारे पास ये इक्वेशन आ गई ना, ठीक है। V1/V2 इज इक्वल टू A2/A1। पहले ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने इसको फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो वेलोसिटी विल बी लेस। और यहाँ पर क्या है, एरिया कम है, तो एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो हेयर वेलोसिटी इज मोर। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ लिक्विड। एनर्जी किस किस तरह की एनर्जी, लिक्विड कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वी हैव प्रेशर एनर्जी, नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी का मतलब क्या है, देखो जो ये लिक्विड है, जो ये बीकर में है, ठीक है, ये लिक्विड ये पिस्टन पे प्रेशर लगाएगा ना, थोड़ा सा फोर्स तो लगाएगा ना। ठीक है, हम आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू टैंक। पहले हम देखो, ये यहाँ पर क्या क्या था, पिस्टन। पहले पिस्टन था यहाँ पर, जब फोर्स अप्लाई हुआ हमने कितनी वॉल्यूम है जो अंदर की तरफ कर दी वाटर की। ठीक है, यहाँ तक जो वॉल्यूम थी एक्स, छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है, और जो जितनी ये वॉल्यूम कितनी थी। ठीक है, और वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, याद आ गया ना आपको, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू एरिया इज वॉल्यूम। सो हेयर एरिया इज ए एंड लेंथ कितनी कवर की है, एक्स, सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्स, ए एक्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू टैंक, कितना मास है जो लिक्विड का जो हमने पुश किया टैंक में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये भी फॉर्मूला बताया था, वी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो हेयर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी का क्या है, रो सिंबल। ठीक है, so here we have find the mass of a liquid pushed and volume of liquid pushed into tank। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन। ठीक है, यहाँ पर देखो, पिस्टन ने जो यहाँ पर फोर्स लगाया, पिस्टन ने जो यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक है, ये टैंक का एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसने थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस कवर किया है, अभी बस थोड़ा सा, बस पिस्टन को आगे किया है। इसका ना कोई टैंक के जो लेवल है, जहाँ तक वाटर है, यहाँ तक वाटर है, वाइड टैंक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि वाटर लेवल वहीं पर रहेगा, तो हम क्या ले सकते हैं, फोर्स वहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि वाटर के लेवल को कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि वो वाइड है। ठीक है, वो लेवल तो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया फोर्स एक्टिंग ऑन अ पिस्टन, वो फोर्स जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, पी ए, प्रेशर इनटू एरिया। ये हमने प्रेशर के फॉर्मूले से ही डिराइव किया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो अब जो वर्क डन लग रहा है, ये पिस्टन को पानी को अंदर धकेलने के लिए, ठीक है, जो वर्क डन लग रहा है उसको हम क्या लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स लगा है पी ए, कॉन्स्टेंट फोर्स लगा है। ठीक है, और एक्स क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, सो वी हैव वर्क डन, और वर्क डन इन पुशिंग मास, जो हमने मास ऑफ वाटर पुश किया है। ठीक है, ए एक्स पी हमने फाइंड किया था यहाँ पर, जो हमने ये पुश किया है। ठीक है, तो जो हमने वर्क डन पुश किया है, ठीक है, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर करेगा, जो हमने मास को पुश करने के लिए लगाया है, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है,
लगी समझ अब प्रेशर एनर्जी क्या है। जो वर्क डन लगा है, ठीक है, जो वर्क डन लगा है पिस्टन को इधर लाने के लिए, मास ए एक्स रो को अंदर धकेलने के लिए, ए एक्स रो मतलब क्या है, मास। वो जो वो जो वर्क डन लगा है वो क्या है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। वो प्रेशर, वो क्या है, प्रेशर एनर्जी। सो हेयर वी हैव प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। हमने प्रेशर एनर्जी क्या फाइंड की थी, पी ए एक्स, जो वर्क डन हमने फाइंड किया है। और नीचे क्या है, मास। मास क्या हमने किया था फाइंड, ए एक्स रो। सो ए एक्स कैंसर, वी हैव प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ठीक है। प्रेशर एनर्जी का पहला फॉर्मूला, और दूसरा क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम के साथ कंसीडर किया जी, ठीक है। वॉल्यूम हमने क्या फाइंड की थी, ए एक्स। सो हेयर वी हैव ओनली प्रेशर, ठीक है। लग गया पता आपको प्रेशर एनर्जी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और हाइट। जो देखो पहले यहाँ पर एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी भी चीज़ के साइज में और शेप में डिफरेंस आए, ठीक है। साइज नहीं कह सकते, कॉन्फ़िगरेशंस कह लो। जैसे ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए पे, ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी पे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, ठीक है। लगी समय पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब जो वाटर है, जो लिक्विड है समझ लो, वो भी एक तरह की, उसके उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है यहाँ पर, इंक्रीज ही हुई है ना। इंक्रीज नहीं, मतलब कि चेंज हुई है थोड़ी सी। जब बीकर ने, जब यहाँ से पिस्टन ने फोर्स लगाया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो लगी होगी ना लिक्विड की, क्योंकि उसका मास थोड़ा कम हुआ लिक्विड का, ठीक है। सो हेयर वी हैव पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, एम जी एच। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास वी हैव फॉर्मूला जी एच, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी मास को धकेलने के लिए, जो मास हमने लिया था वो धकेलने के लिए लगी है, ठीक है, उसको हम क्या लेंगे, जी एच। नेक्स्ट वी हैव काइनेटिक एनर्जी। इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो वाटर के मास का मोशन हुआ वो, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी लगी है, ठीक है। जो वाटर के मास का जो, मतलब कि हमने पिस्टन से फोर्स लगाया है, वो जो वाटर का मास है वो मोशन में तो आया होगा ना। तो मोशन में आया, मोशन मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा, हाफ एम वी स्केयर। बट वी हैव, हमने मास को अंदर धकेला है तो हम पर यूनिट मास लेंगे। पर यूनिट मास लेंगे तो हाफ एम वी स्केयर अपॉन एम, वी हैव फॉर्मूला हाफ वी स्केयर, ठीक है। तो पता लग गया आपको लिक्विड कितनी टाइप्स की एनर्जी लगाता है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। formulas are there. Pressure upon density, only based on volume we have pressure, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लगी है जी एच, और काइनेटिक एनर्जी क्या लगेगी, हाफ वी स्केयर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।